हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास टेस्ट पेपर का पूरा सॉल्यूशन सप्ताह दूसरा। आप देख सकते हैं आज इस वीडियो के अंदर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी टाइम पर आंसर मिल सके। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे विद्यार्थी का नाम आपको डाल देना है, इसके बाद शाला का नाम यहाँ पे डाल देना है और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन जिला वगैरह वो सब आपको यहाँ पे भर देनी है। इसके बाद टेस्ट पेपर देखिए, यहाँ पे प्रश्नकर्ता के लिए निर्देश, तो यहाँ पे बच्चों कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ से भाग पहला बच्चों अपना शुरू हो जाता है। भाग जो फर्स्ट है, यहाँ पे पहला भाग है वो है हिंदी। अपन हिंदी भाग को आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे निर्देश दिया गया है, सबसे पहले देखिए, सारणी को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। मीन्स यहाँ पे को है, सही उत्तर को तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर नीचे एक तालिका दी गई है, आखिरी पेज पर आपको तालिका दी गई है, उसमें आपको भरना है जो टेबल दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दिखेगा। सबसे पहले तो ये जो टेबल आपको यहाँ पे दी गई है, इस टेबल को अच्छे से रीड कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद अपन यहाँ नीचे से शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, तालिका में दिए गए कौन से दो खेल विशुद्ध भारतीय हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तालिका में जो दो खेल ऊपर दिए गए हैं वो विशुद्ध भारतीय हैं। कौन से दो खेल हैं? तो बच्चों सबसे पहला ऑप्शन है कबड्डी और हॉकी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कबड्डी, देखिए पहला कबड्डी और हॉकी, दूसरा हॉकी और क्रिकेट, तीसरा कबड्डी और खो खो, चौथा है क्रिकेट और कबड्डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबड्डी और खो खो, ऑप्शन सी आपको टिक कर देना। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उपयुक्त खेलों में से सबसे छोटा मैदान में खेले जाने वाला खेल है। तो उपयुक्त खेलों में से मीन्स जो खेल यहाँ पे दिए गए हैं, 4 खेल दिए गए हैं, इनमें से कौन सा खेल है जिसमें सबसे छोटा मैदान की आवश्यकता पड़ती है, जो खेल सबसे छोटे मैदान में खेले जाता हो। तो सबसे पहला है खो खो, दूसरा है कबड्डी, तीसरा है हॉकी और चौथा है क्रिकेट। तो बच्चों क्रिकेट, हॉकी और खो खो के लिए अपन को बड़ा मैदान चाहिए, लेकिन कबड्डी छोटे मैदान में खेला जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपको टिक कर देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कौन सा खेल केवल शालेय स्तर पर अधिक खेला जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा खेल शाला स्तर पर अधिक खेला जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा खो खो शाला स्तर पर अधिक खेला जाता है। हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट बहुत कम खेले जाते हैं, लेकिन खो खो एक ऐसा खेल है जो कि शाला स्तर पर बहुत ज़्यादा अधिक खेला जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, कौन सी खेल सामग्री दिए गए खेलों में एक से अधिक खेलों में उपयोग की जाती है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ खेल की सामग्री दी गई है, अब आपको बताना है कि कौन सी सामग्री एक से अधिक खेलों में उपयोग की जाती है। सबसे पहला बल्ला। तो बच्चों ये तो सिर्फ एक ही खेल में उपयुक्त होती है, आपका क्रिकेट हो गया, उसी में इसकी ज़रूरत पड़ती है। हॉकी का इस्तेमाल अपन हॉकी खेलने के लिए करते हैं और स्टंप का इस्तेमाल सिर्फ क्रिकेट में होता है। लेकिन गेंद एक ऐसी सामग्री है जिसका उपयोग बहुत सारे खेलों में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपको टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की लोकप्रियता का कारण क्या है। तो बच्चों ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें कबड्डी की लोकप्रियता का क्या कारण है, वह कारण आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, यह एक महंगा खेल है, ऑप्शन बी है यह एक भारतीय खेल है, ऑप्शन सी है यह बिना सामग्री के खेले जाने वाला खेल है, ऑप्शन डी है यह एक से अधिक सामग्री के साथ खेले जाने वाला खेल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक सामग्री के बिना सामग्री के खेले जाने वाला खेल है। मीन्स इसमें अपन को बच्चों किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद निर्देश यहाँ से दिए गए हैं, निर्देश को अपन पढ़ लेते हैं। चित्र को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न नीचे दिए गए विकल्पों को जो ऊपर निर्देश था वही निर्देश है। अब यहाँ से बच्चों छठवां प्रश्न शुरू हो जाता है। तो छठवें प्रश्न में देखिए, उपयुक्त सामग्री के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो चित्र आपको दिख रहा है, सही उत्तर की तालिका में लिखिए। जो चित्र आपको दिख रहा है इसको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देना है। तो इसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप वो
देखकर पढ़ लीजिए अपने टेस्ट पेपर में, और इसके बाद डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बताना शुरू करता हूं। तो छठवां प्रश्न देखिए, उपयुक्त सामग्री के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले इस ऑप्शन को अपन पढ़ लेते हैं। शरीर में ऐसे कई अंग हैं जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। दूसरा है जो धूम्रपान करते हैं उन्हीं के मसूड़ों में रोग होता है। चौथा है, सी वाला है अपना, बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्तित्व संभव नहीं है। और डी है, देखिए प्लाग के लिए एक ही तरह के बैक्टीरिया उत्तरदायी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्तित्व संभव नहीं है। इसके बाद बच्चों सातवां प्रश्न देखिए, उपयुक्त जानकारी का उद्देश्य है। तो उपयुक्त मीन्स ऊपर जो जानकारी दी गई है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बच्चों सबसे पहला दांतों को स्वच्छ रखने के तरीके समझाना। दूसरा उद्देश्य है दांतों की उचित देखभाल के लिए जागरूक करना। तो यही दोनों उद्देश्य है, मतलब सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे आपको टिक कर देना, पहला और दूसरा। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आठवां प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सुंदर मुस्कान के कारण अप्सरों के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं? तो यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कि सुंदर जो मुस्कान होती है उसके कारण अप्सरों के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक दूरी बढ़ जाती है। तीसरा ऑप्शन है बेरोजगारी के विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं की वृद्धि। और तीसरा हो गया, चौथा ऑप्शन है सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त न होना। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नौवां प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है पोस्टर के आधार पर सही कथन चिन्हित कीजिए। मीन्स जो पोस्टर अपन को ऊपर दिया गया था उसके आधार पर सही कथन चिन्हित करना है। तो डायरेक्ट इसका उत्तर देखिए आपको टिक कर देना है, दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है बच्चों। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 9th वाले का, दांतों की सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है बच्चों। इसके बाद आखिरी प्रश्न अपना भाग पहले में बचा हुआ है 10वां प्रश्न देखिए, धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले धूम्रपान के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन बी है धूम्रपान सहजता से उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है दांतों पर दाग बढ़ाना। ऑप्शन डी है प्लाक में बैक्टीरिया पैदा करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे धूम्रपान के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे टिक कर देना है। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर अपन ने भाग पहला अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है, और भाग दूसरा, तीसरा, चौथा 3 भाग अपने बचे हुए हैं। इनके वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे, आपको चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक तो करना है, इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है।